आज की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप बिहार के निवासी हो, यूपी के निवासी हो, पश्चिम बंगाल के निवासी हो, या फिर दिल्ली के निवासी हो, महाराष्ट्र के निवासी हो, या फिर पश्चिम बंगाल या फिर किसी भी राज्य के अगर आप निवासी हैं, आपके पास 2 फीट भी अपनी जमीन है या फिर आपके पास अपना घर है, तो आज की जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और पिछले 2 रिपोर्ट में हम आपको बता चुके हैं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण होने वाला है, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जल्दी से प्लेन या फिर ट्रेन का टिकट कटाकर बिहार आ जाइए, या फिर आपकी जमीन आपकी छिन जाएगी, आप हाथ धो बैठेंगे। और दूसरी रिपोर्ट में हमने ये बताया था कि जिस समय जमीन सर्वे के लिए आपके पास कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। और उस वीडियो पर हमने ये भी बताया था कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। काफी सारे लोगों ने सवाल को पूछा है और आज हम उन सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं, और हम चाहते तो आपको लैपटॉप पर भी दिखा सकते थे, लेकिन लैपटॉप सभी के पास नहीं होता, लेकिन मोबाइल सभी के पास होता है। और आप घर बैठे अपने मोबाइल से, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हो, आप अपना खाता, खेसरा, जमाबंदी, रसीद या फिर दाखिल खारिज या फिर किसी भी प्रकार का आप अपना खतियान देखना चाहे तो आपको अंचल कार्यालय का आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कागज आपको रखने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहे हैं जिस तकनीक के माध्यम से आप सारा कुछ अपने मोबाइल पर घर बैठे देख सकते हैं। और आप अगर अपना खतियान निकालना चाहते हैं, आप अगर अपना जमीन का रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप अपना खाता खेसरा नंबर चेक करना चाहते हैं, या आप जमीन अगर खरीदना भी चाहते हैं, तब तो आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जमीन आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में सारी जानकारी आपको कैसे मिल पाएगी, कि आखिर किस आदमी के नाम पर जमीन है, कितना रकबा कितना है, वो कितने स्क्वायर फीट का है, वगैरह वगैरह सारा जानकारी आज आपको मिलने वाली है। इसीलिए अपने कीमती वक्त में से 8 से 10 मिनट समय निकालिए, क्योंकि आपको इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। और कहा भी गया है कि शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाती, और जो शिक्षा जो हम जानते हैं, और इसके लिए हमने काफी रिसर्च किया है। हमने लगभग 50 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों से पिछले 24 घंटे में बात किया है, और उसके बाद जो ऑथेंटिक जानकारी है वो हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को एक एक शब्द जो बताएं वो सटीक जानकारी हो, और उससे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे, और आप घर बैठे सारी जानकारी हासिल कर सकें। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। हम आगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आगे दिखाने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले कमेंट में जिन आदरणीय दर्शकों ने सवाल किया है उनके सवालों का जवाब इस 1 से 2 मिनट में देते हैं। जैसे कि एक है सिंह अरविंद मुरारी ऑफिशियल, ऐसा ही कुछ नाम है। इन्होंने सवाल किया है कि कर्मचारी कागज देखेगा या फिर खेत देखकर सर्वे करेगा जो ठेका वाले का जमीन हो जाएगा। यानी कि इनका कहना है कि अगर आपने बटाई पर दिया हुआ है, ठेका पर अगर किसी को जमीन दिया हुआ है, तो वो ठेका वाले का कैसे हो जाएगा। यानी कि कर्मचारी जो आएगा वो जमीन का कागज देखकर सर्वे करेगा या फिर प्लॉट देखकर सर्वे करेगा। इसका जवाब यही है कि आपको बताते चले कि अगर आपने किसी बटाईदार को या किसी पर ठेके पर अगर जमीन अगर दिया हुआ है, और आपने अगर दिया हुआ है, तो ये बात आपको कर्मचारी को बताना पड़ेगा। बताने से क्या नुकसान है वो भी जरा जान लीजिए। बताने का ये नुकसान है कि तत्काल प्रभाव से जो किसान निधि सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया या क्या क्या जो मिलता है, या फिर डीजल अनुदान हो, या फिर बिजली जो मिलता है फ्री, या बहुत सारा ऐसा कुछ जो कि किसानों को जो लाभ मिलता है, वो तत्काल प्रभाव से आपके बटाईदार को मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात कि इन्होंने जो सवाल किया है कि कागज देखकर सर्वे होगा या प्लॉट देखकर सर्वे होगा, इसका जवाब यह है कि जब कर्मचारी आपके पास आएगा
तो प्रपत्र संख्या 2 आपको दिया जाएगा और उसमें आपको सारा डिटेल जो है भरना रहेगा और कर्मचारी आपके जमीन पर भी जा सकता है और उसकी क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है कि आपने जो बताया है कि आप खुद खेती करते हैं या फिर आप किसी से कराते हैं, वो क्रॉस चेकिंग भी इस बात की होगी। लेकिन हालांकि ये बात तो कैमरे पर नहीं बतानी चाहिए, इस पर क्या क्या न हमारे ऊपर आफत आ सकता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि किसी भी सूरत में ये नहीं बताना है कि आपने किसी को बटाईदार को जमीन दी है, आपने किसी को ठेके पर जमीन दी है। आपको साफ साफ एक ही बात कहना है कि हम खुद खेती करते हैं और हम अपने से खेती करते हैं और हम इसमें अकेले जब नहीं सकते हैं तो कुछ मजदूर की मदद लेते हैं और मजदूर से जो काम लेते हैं, जैसे कि खेत पटवाने में या फिर खाद डलवाने में या फिर बीज डलवाने में, हम मजदूर की मदद लेते हैं और इसके बदले हम उसको मजदूरी पे कर देते हैं। कोई भी खेत हमने ठेका बटाई पर नहीं दिया है, ये गलती से भी आपको नहीं कहना है कि हमने ठेका बटाई पर दिया है। अब आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा सवाल है कि जमीन गैर मजरूआ मालिक दिखा रहा है जबकि हम 46 वर्ष पहले का रजिस्ट्री कराया था, इसके लिए क्या करना है। आपको बताते चले कि आज से सालों पहले ये सवाल है गुड्डू सोनी जी का। आज से सालों पहले जमीन का सर्वे हुआ था और उस समय जो जमीन गैर मजरूआ या गैर मजरूआ आम भी होता है, गैर मजरूआ खास भी होता है। हालांकि इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि खास आम में क्या अंतर है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि पहले जो सर्वे हुआ था वो अभी चढ़ा हुआ है। अब आपने गुड्डू सोनी जी आपने रजिस्ट्री करा ली है तो वो जमीन आपके नाम पर है और इस बार जो सर्वे हो रहा है तो इसका ऑनलाइन अपडेशन भी होगा और ऑनलाइन अपडेट के बाद जो अभी जमीन गैर मजरूआ दिखा रहा है और आप रजिस्ट्री करा चुके हैं, इस सर्वे रिपोर्ट आने के बाद और सर्वे रिपोर्ट जैसे ही सरकार के पास जाएगी, ऑनलाइन जैसे ही अपडेट होगा, वो जमीन गैर मजरूआ दिखाना बंद हो जाएगा। चलिए अब एक इनका सवाल है अब्दुल इस खान या ऐसा ही कुछ नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं कि सर कोई जिला कोई पंचायत में कब से शुरू होगा, ये भी जनता को बहुत बताना जरूरी है। आप लोग सभी चैनल पे सिर्फ सर्वे बता रहे हैं। तो ऐसा है खान जी, क्या नाम है आपका, ऐसा है कि ये हम लोग को पता नहीं है और अधिकारियों को भी ये बात पता नहीं है कि कब किस एरिया में किस गांव में कब हो जाएगा। अब जैसे ये अंचलाधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस गांव में कब वो कर्मचारी को भेज रहे हैं और इसके बारे में सटीक जानकारी कि आपके इलाके में सर्वे कब होगा, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि आपको इसकी उचित जानकारी आपके गांव का जो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड कमिश्नर हो, वार्ड पार्षद हो या फिर आपके अंचल का जो अंचलाधिकारी जिसको सीओ बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर, आपको उससे ही यह जानकारी मिल पाएगी। कोई भी चैनल वाला आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि किसी भी गांव का ये डेट फिक्स नहीं किया गया है कि फलाना गांव में फलाना डेट को होगा। ये जो है विवेक पर छोड़ा गया है, अंचलाधिकारी के विवेक पर। चलिए अगला सवाल है नीलम कुमारी जी का कि जिस जमीन का दस्तावेज है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो सर्वे के समय क्या करना होगा। सबसे पहला चीज कि अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और आगे नीलम कुमारी जी आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम सब कुछ बताने वाले हैं कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी, खतियान, ये सब कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आगे बताने वाले हैं। उसके बाद चंदन कुमार पूछ रहे हैं जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा उसका सर्वे कैसे होगा। जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनका भी सर्वे होगा और आपसे निवेदन है कि अगर नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप आवेदन कर दें और नहीं अगर हुआ है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास खतियान होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके परदादा के नाम पर जमीन है, मान लीजिए कि आपके परदादा के नाम पर जमीन है और आगे हम आपको और भी सारी जानकारी देंगे। तो आपको क्या करना है कि वंशावली एक बनवा लेना है, जिसको वंश वृक्ष भी बोलते हैं, वंशावली भी बोलते हैं। ये आपका बन जाता है, आराम से बन जाता है। उसके बाद नौशाद फातमी नाम है इनका, ये पूछ रहे हैं सर्वे नया खतियान से होगा या ओल्ड खतियान से। तो इसमें क्या है कि सर्वे जो होने जा रहा है इसमें आपको जानकारी देनी है, ये आपको जानकारी देनी है। आपके पास जो भी खतियान है आपको उसको दिखाना पड़ेगा। वो नहीं आएगा आपके पास लेकर के कि नया खतियान या पुराना खतियान।
आपके पास जो भी मौजूद है वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है और प्रपत्र 2 में सारी जानकारी आपको देना है। और एक चीज और जान लीजिए, हम भूल गए, जिनको हमने बताया कि आप वंशावली बनवाइएगा, तो एक चीज जानिए कि लोग बेटी का नाम छोड़ देते हैं। बेटी का भी नाम, भले ही आप उसको जमीन में संपत्ति में हिस्सा मत दीजिएगा, लेकिन वंशावली जब बनवाइएगा तो उसमें बेटी अगर है, मान लीजिए कि हम अगर 3 भाई बहन है मान लीजिए, तो हमारे पिताजी जब या हम ही जब वंशावली बनवाएंगे तो हम तीनों का नाम देंगे, अपनी सिस्टर का भी नाम देंगे। तो अगर आपकी बेटी है, बहन है, तो उसका भी नाम जरूर दीजिएगा। ये छोड़ने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर कोई आपके पीछे अगर लग गया तो वो आपका फॉल्स एफिडेविट जो होगा, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके परिवार में ये लोग हैं और आपकी बहन भी है, तो कोई पीछा लग गया तो आपके ऊपर 420 का केस भी हो सकता है। चलिए, उसके बाद इनका सवाल है रामाशंकर झा, बिहार जमीन सर्वे किस जिला में कब होगा, यह बताने की कृपा करें। पहले ही बता चुके हैं सर कि किस जिला में कब होगा, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कब पहला चरण में कौन सा जिला होगा, दूसरा चरण में कौन सा होगा। अब आपके यहाँ पर कब आदमी आएगा ये आपको अंचलाधिकारी से ही पता लग सकता है। उसके बाद प्रदीप कुमार, गया शहरी क्षेत्र का सर्वे कब से शुरू होगा। सारे लोग का सवाल यही है। एमडी इलियास, जिस प्लॉट पर केसीसी लोन लिया हुआ है उस प्लॉट का सर्वे कैसे होगा। ऐसा है कि आपने लोन लिया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, जमीन तो आपने ना बेचा है जी, आपने लोन लिया है, इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने जमीन का मोर्गेज किया होगा। वैसे भी केसीसी लोन में जमीन का मोर्गेज भी नहीं होता है। अगर आप लोन लेते हैं तब मोर्गेज, आप जमीन का प्रॉपर्टी को आप मोर्गेज करते हैं, यानी कि गिरवी रखते हैं, एक तरीका से कह लीजिए, मोर्गेज का हिंदी समझने वाली भाषा में। आपने केसीसी लोन लिया है जो कि लगभग किसानों ने लिया हुआ है, हमने खुद लिया था, हमने 2 साल पहले सारा जो है उसको लोन सधा दिया। तो केसीसी लोन जो है उसमें आपको कहाँ कुछ, उसमें खतियान का पेपर लगता है, आपको जमीन का रसीद लगता है, बाद बाकी फोटोकॉपी आप देते हैं, मोर्गेज तो करते नहीं है। इसलिए अगर आपने केसीसी लोन लिया हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए, अब सवाल है राजकिशोर सिंह, मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड में कब से शुरू हो रहा है। जवाब दे चुके हैं। प्रिंस मिश्रा, पुराना खतियान कैसे निकलेगा। इसका प्रिंस मिश्रा जी आगे बने रहिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हम आगे बताएंगे। उसके बाद देवीलाल मिस्त्री, कौन जिला से, ये नहीं बताया है। पहले अगर किसी का नाम सर्वे हो गया है तो उसका भी कुछ डर है क्या। ये भारती मिश्रा जी पूछ रही हैं कि पहले अगर किसी का सर्वे हो गया होगा तो उसको भी डर है क्या। बात ऐसा है कि अभी जो सर्वे होने जा रहा है यही सब कुछ, पिछली बार एक व्यक्ति का जवाब देते हुए हमने बताया है कि पहले जो अपडेट है पुराना खतियान से अपडेट है, अब जो होगा वो नए तरीके से सब कुछ अपडेट होने वाला है। अगर आपका करवा चुकी हैं, लेकिन इस बार जो हो रहा है इसमें आपको जरूर कराना है। उसके बाद विद्यांती सिंह, सभी पेपर है परंतु दस्तावेज नहीं है तो क्या करें। बने रहिए, ऑनलाइन दस्तावेज आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी प्रिंट, जिसके पास प्रिंट हो, जिसके पास क्या बोलते हैं साइबर कैफे हो, वहां से 5 रुपया में जाकर के प्रिंट निकलवा लीजिएगा। आगे बताएंगे। अजय कुमार, बारिश में कहाँ से नापी कराएंगे। सीतामढ़ी में सर्वे हो रहा है 6 महीने 50। हाँ, आनंद तिवारी जी बहुत ही बढ़िया सवाल किए हैं। इनका कहना है कि 50 साल पहले जिसका डेथ हो गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो आपको बताते चले कि सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के 21 दिन के अंदर में आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, यानी 21 दिन टाइम दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग 10 साल 20 साल 50 साल मरे हुए हो गया, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे बनेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको, आपका जो भी वार्ड काउंसलर है, जो भी मुखिया है, सरपंच है, यानी कि जो भी आपका जनप्रतिनिधि है, उसको, जो निचले लेवल का है, उससे आपको उसके लेटर पैड पे आपको लिखवा लेना है ये चीज़ें। और उसके बाद आप ब्लॉक से, कहीं पर ब्लॉक से भी बनता है, कहीं पर जो है हम लोग के तरफ नगर पालिका है तो नगर पालिका से बनता है, तो वो अलग अलग वो बन जाता है। थोड़ा सा कष्ट होता है, परेशानी होता है। और बिहार में आप जानते हैं, बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में कुछ पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार, और उसके बाद काम हो जाता है। तो ये आपका काम हो जाएगा। 50 साल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा। उसके बाद आपको ये एक जी 50 साल पहले बुढ़ारी छोटे बड़े सबको परेशान, एक कह रहा है कि सबको परेशान कर रहा है सरकार। चलिए, अब हम आपको सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर ले चल रहे हैं और हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आखिर आप घर बैठे मोबाइल पर
कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम आपको सीधे स्क्रीन पर लेकर चल रहे हैं और स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे सब कुछ देख सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल खोलना है। गूगल जैसे ही खोलते हैं आपको टाइप करना है बिहार भूमि। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी से हैं तो आपको सर्च करना है यूपी भूमि, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको सर्च करना है आरजे भूमि, अगर आप झारखंड से हैं तो आपको सर्च करना है JHAR झार भूमि, अगर बिहार से है तो बिहार भूमि आपको सर्च करना है। वैसे ही आप देख पा रहे होंगे होम पेज ऑनलाइन मोटेशन बिहार गवर्नमेंट का ये साइट है। इस साइट पर आपको जाना है और इस साइट पर जैसे ही आप जाते हैं वैसे ही आपको सारा कुछ आ रहा है कि इसमें सबसे पहले आप देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, यानी कि दाखिल खारिज अगर आपका नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, अगर आपने अप्लाई किया है तो आप उसका स्टेटस जान सकते हैं कि अभी कहाँ पे मामला फंसा हुआ है। आम सूचना आप देख सकते हैं ऑनलाइन LPC आवेदन करें, यानी कि लैंड प्रोवी क्या बोलते हैं LPC का फुल फॉर्म भूल रहे हैं, तो इसका जो है ऑनलाइन आप LPC के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। भू लगान, उसके बाद जमाबंदी पंजी भी आप देख सकते हैं। जमाबंदी पंजी आप रजिस्टर 2 जिसको बोलते हैं वो आप देख सकते हैं। अपना खाता देख सकते हैं। भू मानचित्र आप देख सकते हैं, यानी कि घर बैठे आप अपना खेत जमीन घर जो भी है आप उसको ऑनलाइन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार भूमि न्यायाधिकरण दाखिल खारिज बात पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ई मापी भू आलेख पोर्टल सरकारी भूमि का दाखिल खारिज परिमार्जन, यानी कि अनेकों चीजों आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति ने पूछा था कि खतियान हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि अपना खाता देखे पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ जाइएगा आपको एक बिहार का नक्शा नजर आ रहा होगा, इसको आपको क्या करना है जूम करना है। अब मान लीजिए कि आप इसमें बहुत सारा जिला आप देख पा रहे होंगे, बेगूसराय मुंगेर खगड़िया सहरसा मधेपुरा जमुई बांका लखीसराय शेखपुरा। अब आप जिस जिले से हैं, अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि मैं जैसे वैशाली जिला से हूं, तो अभी आपको वैशाली जिला नजर आ रहा होगा, हमने जूम कर लिया। अब इस पर क्या करना है, इस पर आपको टच कर देना है, यानी वैशाली जो लिखा हुआ है नक्शा जो बना हुआ है उस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे एक नया पेज जो है सो आपके सामने खुल करके सामने आ जाएगा। अब आप देखिए, अब वैशाली जिला में जितने भी प्रखंड है, जितने भी गांव है, जितने भी शहर हैं, वो सबका यहाँ पर आ गया। जैसे वैशाली जिला में गुरौल चेहरा कला पातेपुर महुआ राजापाकर जंदाहा सहदेई बिद्दुपुर हाजीपुर लालगंज ये सब आ रहा है। अब मान लीजिए कि आप हाजीपुर के हैं, अब हाजीपुर का आपको खतियान निकालना है तो हाजीपुर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब जब आप हाजीपुर पर क्लिक कर दीजिएगा तब यहाँ देखिए हमने यहाँ जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि अब इसमें आएगा वैशाली। जिला का नाम क्या है, वैशाली आपको चूज कर लेना है। आप जो भी चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। अब वैशाली इसमें आ जाएगा, तो मान लीजिए वैशाली है, वैशाली हमने सेलेक्ट कर लिया। अनुमंडल कौन सा है, हाजीपुर महुआ महनार आ रहा है, तो जो भी आपका अनुमंडल होगा, ये हम उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं, आपका जो भी अनुमंडल होगा उसको आपको सर्च कर लेना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मौजा का नाम अब्दुल्लापुर अबल हसनपुर ये सब आ गया, राजस्व थाना। अब आपका जो भी हो, जो भी आपका मौजा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये है खाता खोजे अब्दुल्लापुर का, अब आ गया इसमें। अब यहाँ देखिए जितना भी है इसमें बड़ा करके थोड़ा हम आपको दिखाते हैं, जितना भी आदमी का नाम है आप देख सकते हैं। रैयतधारी का नाम अमृत भक्त असरफी सिंह कालो राय कृष्ण देवी कृष्णु भगत कौशला देवी इस प्रकार का आ रहा है। पिता का नाम आ रहा है, खाता संख्या आ रहा है, खेसरा संख्या आ रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, अधिकार अभिलेख, यानी कि आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब आपका खतियान अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे अधिकार अभिलेख, इसमें सारा कुछ आपका दिया हुआ है। यानी ऐसे करके आप अपना खतियान जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद किसी भी प्रिंट जो भी प्रिंट करता है 5 रुपया 10 रुपया लेता है, उससे जा करके प्रिंट करा लेना है। अब आपको आगे हम बताने जा रहे हैं, ये तो हमने आपको खतियान का बता दिया। अब आप कोई भी जमीन अगर खरीदना चाहते हैं या दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं।
जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अभी लगता है साइट काम नहीं कर रहा है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, यह भी अभी नहीं खुल रहा है। जमाबंदी पंजी देखें, अब इसमें क्या है, आपको जमाबंदी पंजी देखना है। अब इसमें आपको क्या है कि जिला, जो भी आपका जिला हो उसको सर्च कर लेना है। मान लीजिए हमारा वैशाली है, अंचल क्या है, तो अंचल हाजीपुर, ठीक है। अब मौजा आपको सिलेक्ट कर लेना है। उससे पहले प्रोसीड जो आपको दिख रहा है, ये प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ये प्रोसीड हो गया। अब आपका मौजा कौन सा है वो आपको सर्च कर लेना है। यानी कि इस प्रकार से आप घर बैठे हर कुछ जमीन से रिलेटेड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आप ऑनलाइन एलपीसी के लिए आवेदन दे सकते हैं, जमाबंदी देख सकते हैं, आप रजिस्टर 2 देख सकते हैं, खाता नंबर, खेसरा नंबर देख सकते हैं, अपना खतियान डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको कुछ करेक्शन कराना है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी काम के लिए 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया घूस ले लेते हैं लोग, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग आपको कोई किसी भी वीडियो में कुछ भी सिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग कोई वो नाचने गाने बजाने वाले के तरह अपना ब्लॉग और परिवार का दुखड़ा दर्द ये सब कुछ नहीं बताते हैं। हम लोग आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्रेम एवं सहयोग सदैव बनाए रखें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।